So, a very good morning to everyone and a very happy Holi to everyone. आइए बात करते हैं कि जो कुंडलनी के जागरण से when the कुंडलनी rises तो उससे जो इल इफ़ेक्ट्स पैदा होते हैं, ठीक है, क्योंकि कुंडलनी एक प्रोसेस है टॉक्सिक्स को निकालने की, बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर करेगी, आपकी सफाई करेगी और वो इतनी बड़ी एनर्जी है, ठीक है, आपकी बॉडी उसे कैसे हैंडल करे, तो उसके साथ वो बहुत सारे निगेटिविटी पैदा करती है। तो इसको काउंटर कैसे किया जाए, ठीक है, इसका सामना कैसे करें, जो इल इफ़ेक्ट्स कुंडलनी के आ रहे हैं, जो निगेटिविटी हो रही है, इसको क्या किया जाए, इसको हम कैसे झेलें, बिकॉज़ ये एक ट्रॉमा है, ये एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है, इसको झेलना आसान नहीं है। मैं एक वीडियो यूट्यूब पे देख रहा था तो वहाँ वो एक मैडम थी, वो कुछ बता रही थी कि सरेंडर करिए आप, ठीक है, सरेंडर इज़ वन थिंग बट आई विल टेल यू what is the most important thing. To counter the effects of Kundalini, faith is the biggest thing, I am telling you. ठीक है, केवल faith, ठीक है, आपको पार लगा देगा। कुंडलनी जब जगती है ये बहुत ही खतरनाक है, मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, और ये इतनी खतरनाक है कि वास्तव में खतरनाक ही है, मतलब लिटरली ये खतरनाक है। ये कोई मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मेरा कोई उद्देश्य नहीं कि आप डरें, आपको जो करना है आप अपने हिसाब से करेंगे, मुझे मालूम है, लेकिन ये वास्तव में खतरनाक है, इसलिए इसको ज़्यादा हिलाया डुलाया ना जाए तो बेहतर है, क्योंकि आप इसे मैनेज ही नहीं कर सकते। तो जब कोई चीज़ एकदम से वायलेंट हो रही है, उठ रही है, और वो आपको यूनिवर्स से जोड़ रही है ना, तो इट इज़ डेंजरस। तो इसको काउंटर करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है फेथ, ठीक है। अगर आप उस परमेश्वर पे या कुंडलनी पर ही, मैं कहता हूँ, फेथ कर लें, ठीक है, कि अब माँ तुम ही मेरी कोई शरण में, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, अब मुझे यहाँ से निकालो, अब जैसे भी हो आप इसे करिए, लेकिन धीरे धीरे करिए। सो दैट इज़, और मुझे आप पे पूरा यकीन है कि ये बिल्कुल सही हो जाएगा, मैं सही हो जाऊंगा, ठीक है। ये एक किस्म से सरेंडर भी है और इसमें फेथ भी है। ये दो चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि इसे बैलेंस करती है, फेथ और सरेंडर, टोटल सरेंडर कि अब चलाओ, क्योंकि इतनी भारी ऊर्जा तो मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। और फेथ है, मेरा विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे। अगर आप बीमार हो गए, मान लीजिए कोई चीज़ हो गई आपके साथ, कुंडलनी में 50 तरीके की, 1000 तरीके की बीमारी हो जाती है आदमी को, कभी कोई, कभी कोई, कभी कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ। बट इफ़ यू हैव फेथ कि नहीं सब सही है, काम ख़त्म हो गया। इसके अलावा जो नॉर्मल चीज़ें कर सकते हो फेथ और सरेंडर के अलावा, वो क्या कर सकते हो? टोटल सरेंडर तो तुम्हें चाहिए, फेथ चाहिए तुमको। तुम अपने भोजन पे थोड़ा नियंत्रण कर सकते हो, ठीक है, इफ़ यू कंट्रोल योर फूड हैबिट्स, ठीक है, नॉट ईटिंग टू मच टू लेस, दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू। भोजन एक बहुत बड़ी चीज़ है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तुम पेट में क्या डालते हो, इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है तुम्हारे माइंड के थॉट्स पर। इसलिए अगर, क्योंकि जब कुंडलनी उठती है तो एग्रेशन है, तो नींद नहीं आती कई दिन तक, या नहीं आ रही है, कम आ रही है, या बहुत एग्रेशन हो रहा है, या बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए खाने पर नियंत्रण चाहिए। तो ऐसे खाने जो ज़्यादा एक्टिवेट करें, कैफ़ीन हो या कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जैसी भी कोई भी चीज़ें जो एक्टिवेट ज़्यादा करती हों, बीपी को बढ़ाती हूँ, ब्लड प्रेशर को, उनको आप अवॉइड करो। उससे आपको थोड़ी हेल्प मिल सकती है, ठीक है। आसन कर सकते हो, कुछ प्राणायाम कर सकते हो, कुछ हल्की फुल्की चीज़ें कर सकते हो जिससे आपकी ब्रेथ कंट्रोल रहे, आप शांत रहें, ये चीज़ें आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। इससे आप इन सब प्रभावों से थोड़ा बच सकते हैं। लेकिन ये एक तरीका है, ये क्या है, एक तरीका। लेकिन कुंडलनी के जो इल इफेक्ट्स है ना, उससे तुम बच नहीं पाओगे, मैं तुमसे बताता हूँ, चाहे तुम कितना कर लो, चाहे तुम सबको लगा दो। अब क्या है, कुंडलनी जब उठती है तो नीचे से उठती है, तुम जानते हो बेस मूलाधार है, ठीक है, ये जो चिड़िया परेशान कर रही है, यानी कुंडलनी जो है बेस मूलाधार से ऊपर को उठती है, तुम जानते हो, ठीक है। और कुंडलनी में तुम्हें बता दे रहा हूँ, ये काली होती है एनर्जी, दिस इज ब्लैक एनर्जी, दिस इज ब्लैक एनर्जी। अब अगर ये नीचे से उठ रही है
ठीक है। अब कहते हैं सांप के रूप में चलती है, ऐसे है वैसे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैंने किया है, बहुत ज़्यादा सांप का एक्सपीरियंस मैंने नहीं किया, मैं साफ कहता हूँ। मैं तो इसको पूरा ही एक्सपीरियंस किया हुआ है जिस तरीके से चलती है, ठीक है। अब जब ये ऊपर को उठ रही है, तो अब जैसे तुम्हारे पास एक फोर्स ही है, एक फोर्स ही है, ठीक है। अब तुम्हें इसे काउंटर करना है, तो इसके अपोजिट उतना ही बड़ा फोर्स लगा दो, समझ रहे हो। तो क्या हो जाएगा, वो चीज़ काउंटर हो जाएगी। तुम्हारा ये हाथ है, ये हाथ है, यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, रुक गई, चलेगी चीज़, लेकिन धीरे 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 जैसे मन करे, समझ गए। तो अगर हम इस कुंडलिनी एनर्जी के अपोजिट एक एनर्जी अपनी बॉडी में प्रोड्यूस कर दें, तो ये कुंडलिनी एनर्जी को रेस्ट के रूप में आराम से उठा सकती है। जैसे कि तुम मेरा केस देख सकते हो, मैं सामने बैठा हूँ तुम्हारे, मुझे ना कुछ मालूम था ना कुछ मुझे पता था, ये सब मैंने धीरे धीरे करके अपने एक्सपीरियंस से गेन किया। जब तुम्हारे ऊपर भगवत कृपा हो जाए, दैवी कृपा जिसे कहते हैं, दिव्य चेतना, कृष्ण ने गीता में शब्द इस्तेमाल किया है। ये क्या करते हैं परमेश्वर, परमेश्वर को तो मालूम ही है कि किसी की कुंडलिनी जगा रहे हो तो वो मर जाएगा, उसकी मतलब हालत ख़राब हो जाएगी, मरेगा भले ही नहीं, मतलब मरा जैसा भी नहीं रहेगा, वो जिया जैसा भी नहीं रहेगा, सीधी बात तो ये है, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर शरणागत हो और भगवान की कृपा है, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, ही विल गिव यू अ काउंटर एनर्जी। जैसा मेरे केस में है, तो नीचे से काली एनर्जी चल रही है, ऊपर से उसने नीली एनर्जी डाल दी, समझ रहे हो क्या किया, ही थ्रोड अ एनर्जी टू मी क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं था क्या होने वाला है, तो उसने ऊपर से एक नीली एनर्जी डाल दी। अब वो नीली एनर्जी क्या करती है, नाभि में बैठी रहती है और पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। कुंडलनी अलग चल रही है, नाभि में एनर्जी अलग चल रही है, ठीक है, वो पूरी बॉडी में फैली हुई है ब्लू एनर्जी। तो क्या है कि कुंडलनी के जितने भी इफेक्ट्स हैं उसको वो काउंटर करती है। और इस तरीके से अगर तुम्हें वो एनर्जीज प्राप्त हो जाए, ठीक है, इलाज यहाँ पे हर चीज़ का है और तरीका हर चीज़ का है, क्योंकि जितने भी गुरु साधु बैठे थे मालूम तो कुछ है नहीं, ये कहते हैं इसको एक्टिवेट कर दो, तो डिस्टर्ब योर कुंडलनी, ओके। अब उसको कंट्रोल करना उनको आता नहीं है, मैनेज कैसे करोगे। तो कोई अस्पताल में भर्ती है, कोई मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती है, दिस इज़ द रीज़न। सो द पॉइंट इज कि कुंडलिनी को काउंटर करने के लिए परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम सोच नहीं सकते वो हो सकता है, असंभव है जो, वो तुम कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है, वो हो सकता है। ऊपर से एनर्जीज गिर सकती है उसको काउंटर करने के लिए, दैट इट शुड स्टे इन रेस्ट, और इसको धीरे धीरे चलाएंगे, ठीक है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंट्रोल द इफेक्ट इज इल इफेक्ट्स ऑफ कुंडलिनी इज फेथ, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मुझे विश्वास है, मेरा दृढ़ विश्वास है कि परमेश्वर इसको चलाएगा और इसको उठाएगा। अगर तुम स्वयं से करोगे नहीं कर पाओगे, ये तो असंभव ही नहीं, क्योंकि तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं, मैं तुमसे कहता हूँ, ठीक है। इसलिए कोशिश करो कि भगवान में अटूट आस्था रखो, मर भी रहे हो, प्राण भी निकल रहे हैं, तो परमेश्वर को ही याद कर लेना, ठीक है। तो कहना ठीक है, ये हो जाएगा ठीक, मुझे मालूम है, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो चीज़ है और तुम जानते हो कि तुम ठीक हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे कृपा है, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।